मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी। सिर्फ 3 क्वेश्चन है और उसमें से एक ना एक के पैटर्न पे तो आना ही आना है एक क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है और इनका आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और इसके जितने भी नंबर्स है उसको चेंज करके। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से 7 साल पहले, अगो मतलब पहले, 7 साल पहले मैं 7 गुना था तुम्हारे से। तुम्हारा जो एज है उससे मैं 7 गुना था। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और ये भी कहता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। अब ये जो बताया जा रहा है इसको आपको रैखिक में भी बताना है और ग्राफ के ज़रिए भी बताना है। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना होता है एक एक सेंटेंस, उसके बाद करना होता है। तो यहाँ पे ना आफ्ताब की एज दर रखी है ना उसकी बेटी की एज दर रखी है, इसलिए हम एक्स वाई मानेंगे। सॉल्यूशन, let present age of आफ्ताब is equal to x। ये उसकी डॉटर का की एज क्या होगी, y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 साल पहले 7 गुना था। 7 साल पहले 7 गुना था। सेवन ईयर्स ago। तो आफ्ताब की एज क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले कह रहा है तो ये आफ्ताब की एज हमने माना है और 7 साल पहले, और उसकी बेटी का y माइनस 7, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना था तुम्हारे एज से, यानी कि उसकी बेटी के एज से वो 7 गुना था। तो 7 गुना था तो ये x माइनस 7, ये तो उसकी एज होगी उस समय, और 7 गुना के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा उसकी बेटी की एज से। उसकी बेटी से ही तो 7 गुना था वो, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे हम। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वाई, तो 7y हो जाएगा, और 7 7 सा 49। इसको y को इधर ले आएंगे, x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे माइनस 49, और ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 माइनस का, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अच्छा, अब फिर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। यानी कि 3 साल बाद
मैं तुम्हारे एज का 3 गुना रह जाऊँगा, तो 3 साल बाद पहले लेंगे आफ्टर 3 इयर्स। इसमें आफ्ताब की एज क्या आ जाएगी, आफ्ताब की हमने x माना था, x+3 हो जाएगा, और डॉटर की y+3। अब क्वेश्चन में कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, यानी कि 3 गुना। अब बिल्कुल वैसा ही करेंगे, 3 गुना करने के लिए x+3 = 3 × y+3, x+3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y + 3 × 9। अभी y वाला इधर आ जाएगा, x प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, x - 3y = 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है जी। ये हमारा रैखिक वाला निकल गया, यानी कि एल्जेब्रिकली निकल गया। अब हमें ग्राफिकली बताना है। पहले आपको 2 ब्रैकेट बनाने होंगे। ठीक है जी, xy एक समीकरण निकला था, x - 7y = -42। दूसरा आया था हमारा x - 3y = 6, x - 3y = 6। इसमें हमें कोई भी संख्या लेट करना है, चाहे x में हो चाहे y में हो, कोई भी संख्या लेट करके फिर हमें बनाना पड़ेगा। मान लीजिए लेट x = 0। ठीक है जी, x हमने 0 मान लिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, x के बदले में 0 - 7y = -42। ठीक है जी। अब -7y = -42, माइनस माइनस कट जाएगा, y = 42/7, 6 टाइम में हो जाएगा। तो y = क्या आ गया, 6। यहाँ हम 6 कर देंगे। अब हम किसी और चीज़ को मान लेंगे, लेट y = कुछ भी मान लेते हैं, y = मान लीजिए 7 ही मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x - 7 × 7 = -42, x -49 या -42, x इसको हम उस तरफ ले जाएंगे -42, और इधर माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, x = 49 में से 42 माइनस हो गया तो 7 बच गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y माना था 7, तो x भी हमारा 7 आ गया।
अब इस तरफ देखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो फिर हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, तो 2 हो जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू -2। x हमने 0 माना था, ये हमारा -2 आया। देन उसके बाद हम एक और देखेंगे, कोई भी एक ले लो, लेट y इज इक्वल टू 3, ठीक है जी, लेट y इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने, तो यहाँ पे x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 6, x इधर रह जाएगा, उधर हम इसको ले जाएंगे, यहाँ माइनस का है तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15, ठीक है जी, यानी कि y अगर 3 लेते हैं तो x हमारा 15 आएगा, ठीक है जी। हम इसके बदले में कुछ और भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया, ये ग्राफ के लिए तैयार हो गया। अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको इनको सेट करना है। ये y होता है प्लस का, ये माइनस का y होता है, ये माइनस का x होता है और ये x होता है। यहाँ 0 होता है जहाँ पे क्रॉस होता है। देन हम दो का गैप ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, यहाँ x लिख देते हैं, इसको काट देते हैं। टू 4 6 8 10, इधर भी जितना गैप रखोगे इधर भी उतना ही गैप रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी उतना ही गैप रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लिखना ज़रूरी है, माइनस का है ये वाला और ये, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारे पास था x का 0 और y का 6, x 0 एंड y 6, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 0 एंड 6। उसके बाद हमारे पास है 7, x का है, y का भी 7, ये 7 यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, तो हम इसको ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, 7 7। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये स्केल से करना होगा आपको। आप इसके ऊपर समीकरण भी लिख सकते हैं, जिस समीकरण का ये है x 0 y का -2, x 0 y का -2, 0 -2, देन यहाँ पे है x 15 और y 3, x 15 यहाँ होगा, y 3 यहाँ, जिसको ऐसे खींच लेंगे 15 और 3। अब इसको ऐसे खींच लेंगे, यहाँ
यहाँ से आराम से स्केल से खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा। आप इसके ऊपर समीकरण भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये सभी क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से करना है ताकि आपके पेपर में कोई मिस्टेक ना हो। इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।